राजयोग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। मुझे लगता है हर घर में कोई एक तो ऐसा होता ही है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती हैं, हाइपर एसिडिटी भी होती हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं आपको एसिड रिफ्लेक्स है, कोई कहता है आपको GERD है, कोई कहता है आपको हार्ट बर्न हो रहा है। ये जो तीनों चीज़ हैं, ये कोई एक नहीं है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि एसिड रिफ्लेक्स क्या है, या फिर GERD क्या है, या फिर ये हार्ट बर्न क्या है। तो क्या होता है एसिड रिफ्लेक्स? एसिड रिफ्लेक्स और हार्ट बर्न जो है ना, वो डिजीज़ नहीं है। GERD एक क्रोनिक डिजीज़ है। एसिड रिफ्लेक्स और हार्ट बर्न एक सिम्टम हम कह सकते हैं। एसिड रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आपने जो खाना खाया है वो अंदर जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। एसिड हमारी फूड पाइप में एकदम से ऊपर आ जाता है और फिर वापस चला जाता है। तो इसे कहेंगे एसिड रिफ्लेक्स, जिसकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जिसकी आफ्टर इफ़ेक्ट यानी कि आपकी अन्न नली पे अगर आपको वो चीज़ हुआ, उसके बाद अगर एंडोस्कोपी करके भी देखेंगे तो कोई दिखाई नहीं देगा कुछ, लेकिन वो टेम्पररी आया और गया वाली चीज़ है। जबकि GERD, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़, इसमें क्या होता है कि एसिड रिफ्लेक्स जो है वो बार बार क्रोनिक हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा आता है, जाता है, और उसकी वजह से जो हमारी फूड पाइप है इसमें इन्फ्लामेशन आने लगता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हार्ट बर्न जो कहते हैं उसमें कोई हार्ट का लेना देना नहीं होता है, ये एक सिम्टम ही है। वास्तव में इसोफेगस या अन्न नली के जलन की बात है। तो हार्ट बर्न में हार्ट का कोई इससे कनेक्शन नहीं है। नाउ लाइनिंग ऑफ इसोफेगस इज मोर डेलिकेट दैन स्टमक। नाउ खाने की जो थैली है उसमें तो 24 घंटा एसिड रहता है, लेकिन जो उसकी लाइनिंग है वो एसिड के लिए यूजुअली रेजिस्टेंट होती हैं, जबकि हमारा जो इसोफेगस है, हमारी जो फूड पाइप है, वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं होती हैं। इसलिए जब एसिड ऊपर आता है तब हमें थोड़ा जलन महसूस होती है और ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे कुछ खट्टा खट्टा आया और चला गया, टेस्ट आता है खट्टापन जैसा। अब अगर हम बात करते हैं एसिड रिफ्लेक्स की, तो हमारी जो ये खाने की नली है, अन्न नली या फूड पाइप, उसकी और हमारी जो खाने की थैली हैं उसके बीच में एक मसल होता है, सर्कुलेटरी मसल होता है, जो वाल्व का काम करता है, जिसका नाम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका क्या काम है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो अन्न नली से जाता है, फिर वो वाल्व खुलता है, वो खोलता है और वो खाने को हमारे पेट में ले जाता है। तो और फिर जैसे वो चला जाता है खाना, तो वो वाल्व बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी रीज़न से वो वाल्व जो है वो टाइट नहीं है या इनकॉम्पिटेंट है या फिर ढीला हो गया है, तो फिर संभावना होती है एसिड का ऊपर आना या खाना जो है वो ऊपर आना। तो ये जो प्रॉब्लम है कि वाल्व जो है वो ठीक से बंद नहीं हुआ या ढीला है, तो उसकी वजह से जो एसिड ऊपर आता है, इसको कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। अगर ये एसिड रिफ्लेक्स जो है वो ज़्यादा हो जाए तो दूसरे भी सिम्टम्स देखने में आते हैं, जैसे कि कड़वा टेस्ट आना, फिर जलन होना, सॉर थ्रोट हो जाना, गले में खराश आती हैं, खांसी जैसा फीलिंग होती है। Now if we come to GERD, then GERD is a chronic form of acid reflux. तो बार बार जब एसिड ऊपर आता है तो खाने की नली को, अन्न नली को वो डैमेज करता है, इन्फ्लामेशन होता है, इरिटेट करता है और कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी वजह से खड़े हो जाते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर।
कई बार अल्सरेटिव प्रॉब्लम होता है, कैंसर्स होते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं GERD में। अगर आपको GERD की क्रॉनिक समस्या है, लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप मार्क कीजिए जिनको भी ये होता है उनकी सांस में बदबू आने लगती हैं, उनके दांत जो हैं उससे इनेमल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कई बार रात को जब सो रहे होते हैं तो एसिड श्वास नली में भी जाने की संभावना होती हैं, या फिर एकदम से रात को उठ जाते हैं, खट्टे डकार आने लगते हैं। तो ये सारी समस्या GERD में देखने में आती हैं। इसके अलावा कई बार चेस्ट पेन भी फील होता है पेशेंट को, और जो लोगों को GERD होता है वो लोग अगर भोजन के बाद तुरंत लेट जाते हैं तो भी एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिड वापस आता है और बर्निंग सेंसेशन होता है। इसलिए भोजन के बाद कई लोगों की समस्या होती है कि तुरंत खाने के बाद हमें जलन महसूस होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर भोजन के बाद आप झुक कर ज़्यादा काम करते हो, फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में ज़्यादा काम करोगे तुरंत भोजन के बाद, तो भी खाना वापस आता है, एसिड वापस आता है, तो जलन फील होता है, कई बार पेन फील होता है। और ये एसिड अगर थ्रोट तक बार बार आता है तो गला बैठ जाता है, खराश आ जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए GERD कई बार घातक बन सकता है, क्योंकि उससे अस्थमेटिक अटैक आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपको खाने की नली और खाने की थैली के बीच में हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम हो रही है तो भी GERD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिसको ओबेसिटी है, जो मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं, उनको भी या तो एसिड रिफ्लेक्स या GERD की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी देखा गया है हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स ऑफ GERD देखें तो जो चेन स्मोकर हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, या फिर जो बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं और बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, उनको भी GERD हो सकता है। जो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन्स होती हैं उसकी वजह से आपको GERD हो सकता है। अस्थमेटिक मेडिसिन्स भी GERD होने के लिए एक फैक्टर है, क्योंकि ये जो सारी दवाइयाँ हैं वो हमारे वो वाल्व को ढीला कर देती हैं, उसकी वजह से बार बार एसिड ऊपर आ सकता है। तो दवाइयाँ भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी एसिडिटी के लिए। अगर बात करते हैं इसके इलाज की, तो हम कोई मेडिसिन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो लोग ज़्यादा एंटासिड्स लेते हैं, ज़्यादा दवाइयों से एसिडिटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ टेम्पररी आपको राहत मिलेगी, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप घर पे रह के घरेलू इलाज से और कुछ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप खाना खाते हो अच्छे से चबा के खाइए। जो भी भोजन करते हो आपको ठीक से चबाना है। जैसे कि आपने एक निवाला लिया, उसको 32 टाइम्स चबाइए और फिर उसको अंदर जाने दीजिए। ज़्यादा काम सलाइवा करेगा, यहीं से पचना शुरू हो जाएगा और नीचे जाएगा। दूसरा, अच्छे से प्रॉपर नींद लीजिए। जो अच्छे से नींद नहीं लेते ना, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए नींद अपनी प्रॉपर पूरी कीजिए। इसके साथ साथ एकदम पेट भर के खाना नहीं खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ज़्यादा खाने से भी वाल्व खुल के ऊपर एसिड आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खाना खाइए लेकिन लिमिट में खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिए पेट को। कई लोग होते हैं जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता है बैठने का, तो ऐसे बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने पोस्चर का भी ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार से बैठते हैं। सीधा बैठिए, आर्म सपोर्ट के साथ बैठिए, अच्छे से बैठिए, तो क्या होगा, वो एसिड रिफ्लेक्स वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बात है कि भोजन के बाद तुरंत वॉक करने लोग जाते हैं, वो भी नहीं करना है। उससे क्या होगा, एसिड रिफ्लेक्स की समस्या आपकी और बढ़ सकती है। भोजन के बाद आराम से आप वज्रासन में बैठ जाइए, कोई काम नहीं कीजिए। झुक के काम करेंगे तो भी वापस आएगा। इसलिए भोजन के बाद मिनिमम 20 मिनट्स आपको रेस्ट लेना है। जिसको भी एसिडिटी की समस्या है, कृपा करके भोजन के बाद कोई वर्क नहीं करना। एक और बात, भोजन करने के साथ साथ मोबाइल नहीं यूज़ करना, टीवी यूज़ नहीं करना, और भोजन के बाद भी 15 मिनट तक आपको कोई डिवाइस यूज़ नहीं करना है। सिर्फ शांति से बैठना है। अपनी सारी शक्ति को, शरीर की जो प्राण शक्ति हैं, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में लगाने दीजिए। आप मोबाइल लेके बैठ जाएंगे खाने के बाद, तो ब्रेन को फिर शक्ति चाहिए,
तो आधी शक्ति यहाँ आ जाएगी और आधी शक्ति ही यहाँ पर पेट में काम करेगी। पूरी शक्ति उसको पचाने के लिए जाने दीजिए। बीच में आप ये सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स अगर यूज़ करने लगेंगे भोजन के बाद तो फिर डिवाइड हो जाएगी शक्ति। इसलिए जो भी एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ भोजन के दौरान और भोजन के बाद 20 मिनट मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट कुछ मत यूज़ कीजिए और अपना भोजन समय पर कीजिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी दोपहर का भोजन 2 बजे कर लिया, रात का भोजन 12 बजे कर लिया, नहीं, फिक्स टाइम पे अपना भोजन करना है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप ज़्यादा भूखा रहोगे तो भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा खा लिया तो भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। सो प्रॉपर मात्रा में खाइए और प्रॉपर समय एक फिक्स कर दीजिए जिस पर आप खाना खाएं। दूसरा, आपको जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है जिसको एसिडिटी होती है, एसिड का प्रमाण जब बढ़ जाता है, आप ज़्यादा तला हुआ, तीखा, मिर्च मसाले वाला, ऐसे स्पाइसी फूड, जंक फूड खाते हैं, तभी भी एसिड रिफ्लक्स होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको जिसको भी एसिडिटी है, पहले तो ऐसा खाना नहीं खाना है, और दूसरा, दिन में 3 बार एक नैपकिन लेना है बड़ा सा और उसको ठंडे पानी में भिगो करके उसको हमारे ये जो स्टमक का भाग है लपेट लेना है 20 मिनट तक। भोजन के बाद नहीं, भोजन से पहले खाली पेट गीला रुमाल लंबा सा जो है वो आपको पेट के भाग के ऊपर लपेट लेना है और शांति से आप बैठो या फिर काम भी कर सकते हो बैठे बैठे भी और चलते फिरते, लेकिन लपेट लो। वो क्या करेगा, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा, जो गर्मी अंदर बढ़ गई है उसको कम करेगा। दिन में 3 बार आपको ये गीला नैपकिन अपने स्टमक के ऊपर लगाना है, भूलिएगा मत। जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है इससे बहुत राहत मिलती है। इसके साथ आप वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। वायु मुद्रा से भी आपके शरीर के वात पित्त कफ जिसको भी प्रॉब्लम होता है, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारी गंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा एसिड बन गया है, गैस बन रहा है, तो आपको अपने आंतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशन में देखा कि एनिमा ले सकते हैं, तो अपने पेट की सफाई के लिए ऑल्टरनेट डे 15 डेज़ तक आपको एनिमा लेना है ताकि आपके आंत साफ़ हो जाए। जिसको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है या GERD की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए एक और घरेलू उपचार है कि आप कहीं भी जाते हैं आपको अपने मुंह के अंदर खजूर का बीज आपको अपने मुंह के अंदर रखना है। वो बीज जो है वो आपकी एसिडिटी को कम करने के लिए हेल्प करेगा। अपने मुंह में आप खजूर का बीज रख सकते हैं। इसके साथ एक और रामबाण इलाज है, आप मुलेठी का काढ़ा पी सकते हैं। काढ़ा मतलब गरम नहीं पीना है, मुलेठी को पानी में उबाल लीजिए और उसको छान के फिर उसको पीना है। ये बहुत, क्योंकि मुलेठी में वो तत्व हैं जो हमारे एसिड को कम करेगा, इसलिए मुलेठी का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम आपको मुलेठी के काढ़े को पहले उबाल करके फिर छान करके उसे पीना है। भोजन के बाद 1 चम्मच जीरा चबा लीजिए या फिर भोजन के बाद 1 इलायची मुंह में रखिए, क्योंकि इलायची जो है वो ठंडी है और जीरा भी ठंडा है। ये दोनों आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आप जीरा रात को भिगो दीजिए, या धनिया भी ठंडा होता है, धनिया के बीज, उसको भी आप रात को भिगो दीजिए और फिर सुबह उठ करके उबाल करके छान करके आप उसे पी लीजिए। ये आपको एसिडिटी में राहत देगा। आप जीरे के साथ पुदीना को भी उबाल करके पी सकते हैं। पुदीना भी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। फाइबर्स वाले आप फूड लीजिए, ज़्यादा रेसे वाले जो फूड हैं जो आपके पूरे स्टमक को साफ़ करें, आपके इंटेस्टाइन से सारा कचरा निकाले, ऐसे फूड लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। आपको शुगर नहीं लेनी है, आपको मिर्च मसाला वाला नहीं खाना है, तेल वाला नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, दूध से बनी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो
जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ताकि गैस रिलीज़ हो जाए, एसिड बैठ जाए। उसमें तो बहुत मात्रा में एसिड होता है जो आपके शरीर को और ख़राब करेगा। ऑलरेडी एसिड ऊपर चढ़ के हमारी अन्न नली को स्वेल कर रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, आप ऊपर से और सोडा डाल के उसका नुकसान कर रहे हो। कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, इवन सोडा भी नुकसान करता है, सोडा भी मत पीजिए। कई लोग आइसक्रीम खाते हैं, वो और ज़्यादा एसिड क्रिएट करेगा, इसलिए प्लीज़ आइसक्रीम मत खाइए। दूध और दूध की प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप लौकी, बॉटल गॉर्ड, ऐश गॉर्ड की सब्ज़ी लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में से जो गर्मी है वो चूस लेगा। तो लौकी का जूस भी बहुत अच्छा है जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप रात को अंजीर को भिगो दीजिए, सुबह उठ के भिगोए हुए अंजीर खा सकते हैं। आप मुनक्का जो है वो भी भिगोया हुआ खाएंगे, वो भी आपकी बॉडी के लिए, एसिडिटी के लिए अच्छा है। सौंफ को भी भिगोकर आप सुबह पी सकते हैं। आप ऑल्टरनेटिव ये सारी चीज़ कर सकते हैं। एक दिन सौंफ भिगोई, एक दिन आपने जीरा भिगोया, तो इस प्रकार से ऑल्टरनेटिव आप लीजिए जो आपकी बॉडी में से सारा जो एसिड है उसको कम करेगा। इसके अलावा अगर हम फलों में देखें तो नारियल पानी, लेकिन नारियल पानी ऐसे ही नहीं लेना है, आपको उसमें आधा नींबू निचोड़ के पीना है, क्योंकि ऐसे ही आप नारियल पानी पी लोगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की संभावना है। उसमें आधा नींबू निचोड़ के 4-5 ड्रॉप्स नींबू के निचोड़ के फिर आप उसको पीजिए, तो वो भी आपके एसिड रिफ्लक्स में हेल्प करेगा। लेकिन अगेन आप कोई भी फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट के बाद 2 घंटे तक कोई अनाज नहीं खाएंगे, नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। फिर आप अमृत का फल ले सकते हैं। अमृत बहुत ज़्यादा लाभदायी है। अमृत जो है वो हमारे पेट को ठीक करेगा और कॉन्स्टिपेशन भी होगा तो वो भी ठीक कर देगा। साथ साथ अनार जो है वो भी एसिडिटी में आपको बहुत लाभकारक है। बात करते हैं रोटी की, तो रोटी आप जौ की खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे से पच जाएगी और एसिडिटी भी कम करेगी। गेहूं नहीं करेगी, गेहूं को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। कोई भी बीमारी से आप लड़ रहे हैं, गेहूं को भी बंद कर दीजिए। जौ से स्टार्ट कीजिए, जौ एंड ज्वार। जौ सबसे अच्छा है, जो आप जौ की रोटी बनाकर खाएंगे बहुत जल्दी पच जाएगी। फिर परवल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं और एसिडिटी के लिए बहुत लाभकारक है। परवल की सब्ज़ी बनाकर आप खाइए। सहजन फली की सब्ज़ी बनाकर खाइए। सहजन फली को ऐसे ही बॉईल करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हैं तो आप जो कोकोनट होता है उसकी मलाई निकलती है पतली सी, वो मलाई को आपको क्या करना है, भोजन से 5 मिनट पहले खानी है। पानी नहीं पीना, कोकोनट वाटर नहीं पीना है, मैं मलाई की बात कर रही हूँ। मलाई खानी है और फिर भोजन करना है, तो मलाई भी आपके एसिड रिफ्लक्स को रोकेगी, एसिडिटी कम करेगी। अब अगर बात करते हैं प्राणायाम कौन से करने चाहिए, तो बहुत बहुत लाभकारक प्राणायाम जो है वो है शीतकारी या शीतली प्राणायाम और दूसरा है चंद्र भेदन प्राणायाम। बाकी कपालभाति तो पेट को ठीक करने के लिए है ही, पर ये दोनों प्राणायाम आप कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे, तो आपको जब आप इनहेल करते हो तो आप मुख से करना है और एक्सेल जब आप करते हो तो लेफ़्ट साइड के नासिका छिद्र से आपको करना है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ये आपको 30 to 40 टाइम्स करना है, जिससे बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा, जिसको ज़्यादा बर्निंग हो रही है। इसके अलावा चंद्र भेदन प्राणायाम, तो हमारी जो ये लेफ़्ट साइड का नासिका छिद्र है इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, और ये जो है ये हमारी सूर्य नाड़ी है। तो हमें क्या करना है कि हमें सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है और सूर्य नाड़ी से एक्सेल करना है, फिर से चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है। ये भी हम 50 टाइम्स करेंगे। तो इस प्रकार आपको करना है। तो चंद्र भेदन प्राणायाम, शीतकारी या शीतली प्राणायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इतने प्राणायाम कीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर योगासन की बात करें तो भुजंगासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, मकरासन,
इतने योगासन करने से हमें जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसमें राहत मिलेगी। अब अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करें तो कई बार एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हमें एसिडिटी को कम करने में लाभदायी होते हैं। तो एक पॉइंट है स्टमक 21, जो पॉइंट आप ऐसे हाथ करेंगे, आपकी ये जो फिंगर हैं, लिटिल फिंगर के बाजू वाली फिंगर, इस फिंगर को जैसे आप फोल्ड करते हैं तो जहाँ पहुँचती हैं वहाँ यहाँ पे पहुँची। अब ये जो अंगूठा है उस तरफ थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारा है वो है स्टमक 21 पॉइंट। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर पहुँची, उससे टुवर्ड्स हमारा थंब, जो थंब की तरफ एक पॉइंट आगे, ये जो पॉइंट है उसको आप दबा सकते हैं जब भी आपको एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी में ये हमें राहत देता है। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो वो है हमारी मिडल फिंगर, पिछले हिस्से में। तो हमारी ये जो मिडल फिंगर है उसका ये जो भाग है, मैं मार्क करके दिखाती हूँ आपको। ये जो पॉइंट है हमारा मिडल फिंगर का, ये पॉइंट जो है वो एसिडिटी कम करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसको कम करने के, GERD प्रॉब्लम है उसके लिए, डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, तो ये पॉइंट को आप दबा सकते हैं या फिर मेथी दाना या मूंग दाना लगा दीजिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप पेपर टाइप से चक्र मैग्नेट अगर आपके पास घर पे अवेलेबल है या फिर मार्केट से ख़रीद करके आप ले सकते हैं। तो मैग्नेट थेरेपी ज़्यादा असर करती हैं, तो मैग्नेट लगाएंगे तो और ज़्यादा असर करेगा। यहाँ पर भी आप मैग्नेट लगा सकते हैं। जो वाइट कलर का हिस्सा है वो आपकी स्किन को टच होना चाहिए मैग्नेट का, और येलो कलर का जो है वो टैप पे हो। इस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर थेरेपी से, एक्यूप्रेशर से भी आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, खाना ठीक से खाइए, प्रॉपर टाइम पे खाइए, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप। जब भी कोई किसी चीज़ को देखकर या किसी की सुख को देखकर या किसी की खुशी को देखकर ईर्ष्या करता है तो हम क्या कहते हैं? जलन हो रही है, ऐसा कहते हैं ना। कि जलन शब्द आपको पता है ना, बहुत सारे रोग साइकोसोमेटिक है, यहाँ से हैं। हम यहाँ से ज़्यादा सोचते हैं, एसिडिटी होने लगती है। तो एसिडिटी आजकल तो जो हो रही हैं वो ज़्यादातर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि क्या आप इनसे जलते हैं? तो जलना, बर्न होना, तो जब हम किसी और के सुख को देखकर, किसी और की खुशियों को देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं या हम उनकी खुशियों को नहीं देख पाते, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। ये जलना सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आपकी जो सोच क्रिएट होती है ना, उनके सुख या खुशी को देखकर दुखी होने की सोच, वो आपके शरीर को जलाती हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलते हैं। किसी और की खुशियों को देखकर, किसी और की उन्नति को देखकर अगर ईर्ष्या होती हैं तो फिर हमारे शरीर को नुकसान होगा। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपनी जीवन यात्रा का आनंद लेना है। संतुष्ट बन जाते हैं तो रोज़ सुबह जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एक स्वमान का अभ्यास करेंगे। सुबह उठते ही एक संकल्प, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं सुख संपन्न, खुशियों से भरपूर परमात्मा की भरपूर संतान हूँ। मेरे पास सुख, शांति, प्रेम, आनंद का भरपूर खजाना है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट मणि हूँ। बस इस स्वमान का अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।
फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई